दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा मोड़ सामने आया है। बड़ा टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि परिमल नाथवानी, जिसकी चर्चा झारखंड में चहुं ओर हो रही थी, और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के द्वारा यह सवाल पूछा जा रहा था कि यदि भाजपा के पास बहुमत नहीं है, भाजपा के पास आंकड़े नहीं है, तो फिर भाजपा ने एक निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को अपना समर्थन देने की घोषणा क्यों की है। और इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से, जेएमएम की ओर से यह आशंका प्रकट की जा रही थी कि अब चूंकि परिमल नाथवानी की एंट्री हो गई है, देश के एक बड़े उद्योगपति की एंट्री हो गई है, कहीं ना कहीं अब हाउस ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। और यही कारण था कि कल भी आपने सुना होगा कि कांग्रेस अपने विधायकों को झारखंड से बाहर किसी रिजोर्ट में ले जाने की तैयारी में थी और इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कवायद चल रही थी। यह आशंका पसरती जा रही थी कि कहीं ना कहीं मतदान के पहले कोई खेला हो सकता है, लेकिन अब स्थिति ठीक उलटती नजर आ रही है। दरअसल खेला परिमल नाथवानी के साथ होता नजर आ रहा है और इसकी कारण बने हैं कांग्रेस विधायक नमन बिक्सन कोंगाड़ी। दरअसल नमन बिक्सन कोंगाड़ी ने चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि परिमल नाथवानी का जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें उनका नाम नाथवानी परिमल है, यानी परिमल नाथवानी का नाम नाथवानी परिमल है। और यहीं से परिमल नाथवानी का पर संकट गहराता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही जो शपथ पत्र दायर किया गया है, जो एफिडेविट दायर किया गया है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। उस एफिडेविट में क्या कमी है, इसकी विस्तृत जानकारी नहीं साझा नहीं की जा रही है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि अभी एफिडेविट में भी गंभीर त्रुटियां हैं। और यदि ऐसा है तब परिमल नाथवानी राज्यसभा चुनाव से बाहर भी हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में सुनवाई कल ही 11 साढ़े 11 के आसपास चुनाव आयोग में होनी है। रिटर्निंग अफसर इसका फैसला करेंगे। यदि सुधार की गुंजाइश बनती है, यदि नियमों के तहत दस्तावेज में सुधार किया जा सकता है, तब तो परिमल नाथवानी बने रहेंगे। लेकिन यदि गंभीर त्रुटियां पाई गई तब परिमल नाथवानी का आउट होना अनिवार्य है। और जिस तरीके से नाम का विवाद सामने आया है, परिमल नाथवानी परिमल, इस हालत में देखना होगा कि जो रिटर्निंग अफसर हैं, चुनाव आयोग के जो अधिकारी, वो इसे किस रूप में लेते हैं। क्या एक एफिडेविट दायर करने से कि परिमल नाथवानी और नाथवानी परिमल एक ही शख्स है, क्या इस मामले का समाधान हो सकता है? और जिस तरह से फॉर्म सी में गड़बड़ी की बात कही जा रही है, एफिडेविट में गड़बड़ी की बात कही जा रही है, तमाम जो त्रुटियां हैं उसका निराकरण संभव है। ये तमाम सवाल है, लेकिन कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। कांग्रेस यह मान कर चल रही है कि जिस परिमल नाथवानी की एंट्री के चलते प्रणब झा की जीत पर या प्रणब झा के सामने एक संकट खड़ा हो रहा था, लोग दावा कर रहे थे कि प्रणब झा के लिए अब राज्यसभा जाना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर खाने खेल होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, आशंका व्यक्त की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से परिमल नाथवानी के साथ ही खेल होता नजर आ रहा है, उस हालत में प्रणब झा के रास्ते आसान हो सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ निर्भर करता है कि कल चुनाव आयोग में क्या होता है, और क्या चुनाव आयोग नाम में जो त्रुटि पाई गई है उसे सिर्फ एक एफिडेविट के सहारे भूल सुधार की अनुमति प्रदान कर देता है। और यदि इसमें प्रदान भी कर देता है तो जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि एफिडेविट में गंभीर त्रुटियां हैं, तो क्या उसमें भी भूल सुधार हो सकती है? ये तमाम चीजें देखने लायक होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो परिमल नाथवानी झारखंड में खेला करने आए थे, उनके साथ ही कहीं ना कहीं अब खेला होता नजर आ रहा है। लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।